नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है ये वीडियो ऑन डिमांड है। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन का हल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और ब्रैकेट में आपका लिखा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। उसके बाद यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मेन कंडीशन है क्या क्या है। किसी भी सवाल को यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको 3 से 4 बार पढ़िए, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्या क्या इसमें कह रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या मेन कंडीशन है। जो डिस्टेंस है मैसूर से लेकर बेंगलोर तक की है। अब हमें इससे नहीं मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक की है, कितनी डिस्टेंस है ये हमें पता होनी चाहिए, दूरी कितनी है ये पता होनी चाहिए। तो 132 किलोमीटर है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और जो रेलगाड़ी है आपकी किस टाइप की रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक सवारी रेलगाड़ी है। अब होगा क्या, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी ये पहले पहुँचेगी क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी आपकी फास्ट चलती है, और जो सवारी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी होगी यह थोड़ा सा स्लो चलती है। और इसके बाद जो स्लो रेलगाड़ी होगी यह 1 घंटे रेलगाड़ी होगी, यह 1 घंटा कम समय लेगी जो क्वेश्चन में कह रहा है। या फिर हम कह रहे हैं कि जो सवारी रेलगाड़ी होगी ये धीरे धीरे जाएगी तो 132 किलोमीटर तय करने में ये 1 घंटा ज़्यादा समय लेगी। और ब्रैकेट में आपका लिखा है कि मध्य के स्थानों पर मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। जो बीच में आपके स्टेशन आएंगे जो सवारी रेलगाड़ी होगी ये जगह जगह रुकेगी, इसको आपको काउंट नहीं करना है, आपको नहीं गिनना है कि कितना समय यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो भी आपको मानना है, जो भी आपको दिया है उस हिसाब से मानेंगे। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये थोड़ा सा फास्ट चलेगी, तेज़ चलेगी, और जो औसत रेलगाड़ी है ये स्लो चलेगी। तो कोई भी कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में इस हिसाब से मानेंगे हम, जो सबसे कम होगा उसको सबसे पहले मानेंगे। फिर से हमारी बात को समझिएगा, जो सबसे कम होगा उसको सबसे पहले मानेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन को इसको शुरुआत करते हैं लगाने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, क्योंकि यहाँ पे औसत चाल दी गई इसलिए औसत चाल लिख रहे हैं बार बार। सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे x हम मान रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी या x किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से जो दूसरी रेलगाड़ी आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसकी चाल क्या होगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर इस रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा। इसको फिर से समझिएगा, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी उसकी चाल ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा थी ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि 11 किलोमीटर ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हमने औसत चाल माना, उसके बाद जो औसत चाल थी सबसे पहले हमने सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल माना जो 1 किलोमीटर थी। उसके बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल होगी यह 11 किलोमीटर ज़्यादा होगी तो x + 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं और आगे में क्या दिया गया है कि जो दूरी है आपकी कुल दूरी यह कितनी है, यह आपकी 132 किलोमीटर है। अब यहाँ पे जो कंडीशन आगे आपकी दी गई है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है यह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी। तो यहाँ पे अभी समय आपको नहीं पता है तो समय निकालेंगे कैसे, औसत चाल, यह चाल आपको पता है और दूरी आपको पता है। एक आपका फार्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तो दूरी का फार्मूला था, अब यहीं से हम निकालते हैं समय का, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहले ट्रेन का समय निकाल लेते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, और फिर जो सवारी गाड़ी थी उसका समय निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया
गया समय बराबर, जो सवारी रेलगाड़ी थी दूरी कितनी चल रही थी 132, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, 132 ऊपर हो गया, 40 की कितनी थी x थी, इसलिए यहाँ पे ये आपका आएगा घंटे में। अब इसी प्रकार से एक्सप्रेस की निकालते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर, ये क्या होगा आपका समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपकी वही रहेगी 132 ही, चाल आपकी बदली थी यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की, तो यहाँ पे चाल जो थी आपकी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो आपका यूनिट आएगी इसमें ये घंटे में आएगी, क्योंकि अब जो प्रश्नानुसार है क्या कह रहा है इसमें कि जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये सवारी गाड़ी से कम समय लेगी, इसका मतलब जो सवारी गाड़ी है ज़्यादा समय लेगी आपका, ज़्यादा में से हम यहाँ पे कम घटाएंगे, कम में से ज़्यादा नहीं घटाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सवारी गाड़ी द्वारा दिया गया समय जो था, यहाँ सबसे पहले देखते हैं सवारी गाड़ी द्वारा जो लिया गया समय था क्या था 132/x, फिर इसमें से घटाएंगे किसको एक्सप्रेस को 132/x + 1 11 बराबर कितना आएगा, कितना घंटा ये कम ले रहा था 1 घंटे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहीं पे आपको समझना है, इन दोनों का जो अंतर है यहीं पे आपको समझना है। जो सवारी रेलगाड़ी होगी ये थोड़ा सा स्लो चलेगी, ये ज़्यादा समय लेगी, तो ज़्यादा में से हमेशा आपको कम ही घटाना है। यदि आप उल्टा घटाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है इसका सलूशन जो निकालेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस जो आपका x की वैल्यू आएगी उसी को कंप्यूट कर देंगे, जो हमने माना है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 132 अब दोनों के अंश में है, 132 को हम कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या आपका 132 हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे बचेगा x, फिर माइनस, फिर 132 यहाँ निकाला गया था 1 बचा आपका, नीचे आपका बचेगा x + 11। अब इसके बाद 1 लिख लेते हैं बराबर करके। अब ये दोनों भिन्न हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, इसका हर बराबर करेंगे, तभी ये दूसरी तरफ जाएंगे, जुड़ेंगे और घटेंगे। तो सबसे पहले इसका हर बराबर करते हैं तिरछा गुणा करके, तो यहाँ पे लिखते हैं 132, इसके बाद तिरछा गुणा करते हैं, ये आपका जाएगा x + 11, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे आएगा आपका x, फिर बटे में आपका होगा x × x + 11, फिर पूरे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बराबर 1। अब यहाँ पे होगा क्या, ऊपर वाली जो गिनती अंश है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 132 फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे जो हर है आपका वही लिख देते हैं यहाँ पे x + 11, x + 11 - x बराबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो x और x आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, घट जा रहे हैं, बचेगा क्या आपका 132 × 11, फिर पूरे के बटे में x + 11 बराबर 1। अब जो x + 11 है इसको उधर भेजते हैं, ये भाग इधर जाएगा तो आपका गुणा हो जाएगा, 132 × 11 बराबर x + 11। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और इसको इधर गुणा कर लेते हैं। 11 का पहाड़ा 132 में 32 बार पढ़ते हैं, 11 दूनी 22 और 11 3 33, 33 2 35 और 11 × 11, 11 3 14। कहने का मतलब ये आएगा आपका कितना 1452 आएगा। अब बराबर करके उधर गुणा कर लेते हैं, उधर आपका क्या आएगा कितना आएगा, तो बराबर किया हमने, x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा और 11 से करेंगे तो 11x हो जाएगा। अब इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, जो 1452 है ये आपका उधर भेज देते हैं, x² + 11x की तरफ, इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 आपका बचेगा और ये आपका आ जाएगा माइनस में, इसको लिख लेते हैं x² + 11x - 1452 बराबर 0। अब ये आपका बना एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, जो यहाँ पे वैल्यू आपकी दी होगी, अब यहाँ पे देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूप होता है इसका, जो टाइप होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c बराबर 0। सबसे बड़ी जो घात होगी 2 होगी, फिर 1 होगी, उसके बाद 0 हो जाएगी। तो यह कुछ टाइप का है। अब इसको हल कैसे करते हैं, जो इसका गुणांक होगा x² का a और जो c का होगा, इन दोनों को गुणा करते हैं। गुणा करने के पश्चात इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि ये आपका जोड़ने या घटाने पर b के बराबर हो जाए। तो ये आपका 1 था a और जो c है 1452 है, तो गुणा करेंगे 1452 ही आएगा। अब 1452 को तोड़ते हैं गुणनखंड कर, अब इसको ऐसे लिख लेंगे x²। अब 11x हमें लाना है, 1452 का गुणनखंड करके यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 44 - 33, 44 को यदि हम 33 से गुणा करते हैं तो ये 1452 आएगा और 11 के स्थान पे हम 44 - 33 लिख देते हैं। उसके बाद आपका 1452 बराबर 0। x², अब इसको ओपन कर देते हैं, 44 का गुणा एक बार x से होगा और जो 33 है प्लस माइनस माइनस होगा, ये 33
एक्स आ जाएगा -1452 बराबर 0। अब करेंगे क्या आपको, एक्स स्क्वायर और जो 44x है इन दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या आपकी कॉमन है, कौन सी संख्या दोनों में है। तो एक्स दोनों में एक्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे बचेगा आपका 44 44 और 33 और 1452 में देखेंगे क्या आपका कॉमन है। 33 का पहाड़ा 1452 में चला जाएगा और भी 44 बार, इसलिए यहाँ पे 33 कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ। आपका जितना यहाँ पे बचा है उतना आगे भी आपका ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो ये भी आपका x + 44 आएगा बराबर 0। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो -1452 आ जाएगा। अब यहाँ पे x + 44 दोनों में है तो x + 44 कॉमन ले लेते हैं। फिर आगे आपका x बच रहा है, फिर -33 बराबर 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू यदि दोनों का गुणा करते हैं 0 आती है तो कोई ना कोई एक आपका 0 होगा। एक एक बार दोनों में से चेक करते हैं कि एक बार 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, दूसरी गिनती को 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा। पहले को x + 44 को 0 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका, x बराबर -44 और जो दूसरा है आपका x -33 बराबर 0, तो x बराबर 33। x की जो वैल्यू है ये दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक माइनस में एक प्लस में। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपकी जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, जो चाल होगी, कुछ भी होगा आपका, ये माइनस में नहीं आएगा, आपका हमेशा प्लस में ही लिया जाएगा। जो x का मान निकल के आया यहाँ से x बराबर आपका 33, यही x का मान होगा। अब जो हम सबसे पहले माने थे कि x हमारा क्या है, तो वहाँ पे ले जाकर इसका मान रखते हैं। यहीं पे हम साइड में लिख देते हैं जो x आपका था, ये सवारी गाड़ी की चाल थी, तो यहाँ पे लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x था, तो ये आपका 33 आया है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से जो एक्सप्रेस थी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ये कितना था आपका, x + 11 था किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं 33 + 11, जोड़ के आ जाएगा आपका 44 किलोमीटर पर आवर। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, कोई भी बुक हो आपकी जो आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करेंगे या उसकी फ़ोटो खींचेंगे या स्क्रीनशॉट जैसे भी होगा आप लेकर उसमें भेज देंगे, तो हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसका सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।